Good morning, dear students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class, and we are doing English fifth lesson. Okay, and we are doing grammar portion of page number 44. ओके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंड का यूज़ करना सिखाया था कि एंड किस तरह से यूज़ होता है। एंड देन आज की क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं कि आप बट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, एंड का मीनिंग होता है और बट का यूज़ होता है लेकिन। लेकिन का यूज़ हम वहाँ करते हैं कि जहाँ हमें अपना सेंटेंस किसी की तुलनात्मकता में कंप्लीट करना होता है ना, कि हमारा जो पहला पक्ष होता है वो प्रधान होता है, एंड देन उसके बाद में हम हमारा जो दूसरी बात होती है वो हम कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है कि शी वॉज ए बेबी वेल बट शी वॉज वेरी बिग, कि वो बेबी वेल तो है लेकिन वो बहुत बड़ी है ना। क्वालिटी बता दिया कि पहला जो सेंटेंस है वो तो आपका मोस्ट है, एंड देन जो लास्ट सेंटेंस है वो आपका कैसा दिखा दिया कि उसकी स्पेशलिटी दिखा दी, है ना, उसके गुण को दर्शा दिया, है ना। तो हमने बट का यूज़ किया। अब वी यूज़ द वर्ड बट टू जॉइन टू सेंटेंस, है ना। हम बट का यूज़ क्यों करते हैं? दो शब्दों को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जब कैसे कि what happens in the first part of a sentence is different from what happens in the second part of the sentence, कि जब ऐसा हुआ हो कि पहला जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला पार्ट सेंटेंस के दूसरे पार्ट से डिफरेंट हो, अलग हो, तब हम बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एंड का यूज़ क्या करते हैं? एंड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब दो बातों को हमें समझाना होता है ना। ये डिफरेंस है बट और एंड में, है ना। हम दो बातों के बीच में और लगा सकते हैं, लेकिन हम दो बातों के बीच में लेकिन नहीं लगा सकते। इसलिए या तो हमारा पहला सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो भिन्न होगा और दूसरा पार्ट भी उससे भिन्न होगा, तभी हम बट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में यही था कि शी वाज ए बेबी वेल, वो एक बच्ची वेल है लेकिन वो बहुत बड़ी है ना। मतलब पहला तो ये कि उसके बारे में बता दिया, देन उसके गुणों के बारे में बता दिया, ठीक है, उसकी स्पेशलिटी बता दी। जैसे यहाँ एक और सेंटेंस दे रखा है कि आई लाइक टाइगर्स बट नॉट लायंस, मुझे चीते तो पसंद है लेकिन मुझे शेर पसंद नहीं है ना। मतलब यहाँ लाइकिंग की बात की गई तो यहाँ एंड नहीं लगा सकते थे, है ना। मतलब उसे एक चीज़ पसंद है लेकिन दूसरी चीज़ पसंद नहीं है ना। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में ये बताया गया है कि व्हाट हैपन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपन्स इन द सेकंड सेंटेंस। एक तो हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट पार्ट का सेंटेंस भिन्न होगा सेकंड से। दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि फर्स्ट सेंटेंस भी डिफरेंट हो सकता है सेकंड सेंटेंस से, है ना। पहला तो जो बताया हमें कि जो भी घटना घटित हुई है फर्स्ट पार्ट में, उसी घटना से संबंधित सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है। देन सेकंड वाक्य में हमें ये बताया गया है कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बिल्कुल भी डिफरेंट हो सकता है दूसरे सेंटेंस से, तभी हम लेकिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सीमा कॉट ए फिश शी लेट इट गो, सीमा कॉट ए फिश बट शी लेट इट गो, है ना। सीमा ने मछली तो पकड़ ली लेकिन वो चली गई, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम बट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कि हमें चेंजेस कुछ नहीं करना है फुल स्टॉप के बाद, ओनली उसमें बट लगाकर सेकंड सेंटेंस हमको ऐसा का ऐसा लिखना है, ओके। जैसे यहाँ एक सेंटेंस आपके लिए किया गया है कि आई लाइक विकीज़ ब्लू ड्रेस, मुझे विकी की ब्लू ड्रेस पसंद है। इट डज़ नॉट फिट मी, यह मुझे फिट नहीं आ रही है। मतलब मुझे उसे पसंद तो है लेकिन उसे फिट नहीं आ रही है ना। तो हमने क्या किया, पहला सेंटेंस लिख लिया, फुल स्टॉप के बाद हमने बट लगा दिया और देन सेकंड सेंटेंस हमने वैसा भी लिख लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया।
इट मीन्स ये कि बट का प्रयोग जब हम करते हैं तो सेकंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे सेकंड अगर आप करेंगे, अन्ना वांटेड टू बाय ए बैलून बट शी डिड नॉट हैव एनी मनी, कि अन्ना को बैलून तो चाहिए खरीदने के लिए लेकिन उसके पास में कोई भी पैसा नहीं है। ऋषि वॉन्ट्स टू गो आउट बट इट इज़ रेनिंग, ऋषि बाहर जाना चाहता है लेकिन बारिश हो रही है। माई फ्रेंड हैज़ कर्ली हेयर, मेरे मित्र के बाल कर्ली हैं लेकिन हर सिस्टर हैज़ स्ट्रेट हेयर, लेकिन उसकी बहन के बाल स्ट्रेट है, सीधे हैं। फिफ्थ है सोनम कैन सिंग वेल, सोनम अच्छा गा सकती है ना, या अच्छा गाती है। शी कैन नॉट डांस एट ऑल, लेकिन वो अच्छा नाच नहीं सकती, है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, बट का प्रयोग करना सीख लिया। सबसे पहले आप तो क्या करेंगे, रफ कॉपी में मुझे करके दिखाएंगे ये, ठीक है, तभी हम आगे आपको इसके आंसर भेज सकेंगे, है ना। अभी तक आपने मुझे एंड का भी प्रयोग करके नहीं दिखाया। ओके, देन वोकैबुलरी में रीड दिस सेंटेंस, लीला द क्लॉन फिश लाइव इन ए डीप एंड डार्क केव, लीला जो है क्लोन फिश है और वो गहरी और अंधेरी गुफा में रहती है। तो यहाँ आपको मैच करना है उन जानवरों को अपने घर से, जैसे रैबिट रहता है बरो में, उसी तरह से बी रहेगी हाइव में, है ना। हाइव मतलब जो भी जो उसका घर है, ठीक है, छत्ता जिसे हम कहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। स्पाइडर रहती है वेब में, ठीक है, जाले में। देन लॉयन रहता है डेन में, गुफा में। आंट रहती है आंट हिल में, है ना, जो चींटियों का घर होता है ना, पहाड़ होता है उनका। तो यहाँ तक की एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कर लें। ये वाली वोकैबुलरी वाली तो बुक में हो जाएगी, बट आप एंड और बट वाली पहले मुझे रफ कॉपी में करके दिखाएंगे, उसके बाद आप फेयर कॉपी में करेंगे, है ना। इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और तभी करके दिखाएंगे जब आप मुझे ये रफ कॉपी में करके दिखा देंगे। ओके चिल्ड्रन, सो आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।